हिंदी द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सारा आकाश उपन्यास पर चर्चा करेंगे। सारा आकाश उपन्यास नई कहानी के पुरोधा व्यक्तित्व श्री राजेंद्र यादव द्वारा रचित है। संक्षिप्त जानकारी रखते हुए सारा आकाश उपन्यास के बारे में जानें। प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं विधा के रूप में, इसकी विधा क्या है, यानी ये नैरेटिव किस स्टाइल की है, तो ये उपन्यास है, नॉवेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाशन वर्ष इसका है 1959 ईस्वी। लेखक राजेंद्र यादव। इस उपन्यास के दो भाग हैं। पूर्वार्ध जिसको सांझ उन्होंने लिखा है, और उसके साथ ही उसमें है बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं। दूसरे भाग का नाम है उत्तरार्ध, जिसे उन्होंने सुबह कहा है। इसके साथ ही उसमें लिखा है प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं। पात्रों की बात करें तो इस उपन्यास का प्रमुख पात्र समर है, जो इसका नायक है, और प्रभा इसकी नायिका है। अब हम इसे संक्षेप में जानें। पुरुष पात्र में समर नायक है। दिवाकर समर का मित्र है। अमर समर का छोटा भाई। धीरज जो है समर से बड़ा है, सबसे बड़ा भाई धीरज है। फिर जो है समर है, समर से छोटा अमर है, और अमर से भी छोटा कुंवर है। ये सबसे छोटा भाई है। शिरीष भाई जो है दिवाकर से रिलेटेड है, दिवाकर के परिचित हैं। समर के पिता हैं, नवल किशोर हैं। बिशुन जो है पंडित जी का लड़का है। स्त्री पात्रों में प्रभा नायिका है, वह समर की पत्नी है, और अमर कुंवर की भाभी है। मुन्नी समर की छोटी बहन है। रमा प्रभा की सखी है, समर की माँ है। समर की भाभी भी इसमें है। तो यह मैंने आपको संक्षिप्त इस उपन्यास के पात्रों के बारे में बताया है। आज हम इस वीडियो में उपन्यास को संक्षेप में देखेंगे। आप लोग इसको घर पे पढ़िएगा ज़रूर, परीक्षा को देखते हुए संक्षेप में हम इस पर चर्चा करें। इस प्रथम भाग में नायक समर अचानक विवाह हो जाने के कारण अत्यंत क्षुब्ध दिखाई पड़ रहा है। सारा वातावरण जो उसके चारों ओर बनाया गया है उसे कृत्रिम और बनावटी दिखाई पड़ता है। एक तरफ में उसे शांति का माहौल दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ उसके घर में शोर शराबा मचा हुआ है, विवाह की स्थिति है। इसके अलावा उसे अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू करना है। नायक तो है ही, साथ ही साथ, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, वह संघ से जुड़ा हुआ है, जिसे आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। तो इसके कारण वह शादी विवाह करने के मामले में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसकी पहले भावना यही थी कि वह जो है देश के लिए कुछ करेगा। हम यहाँ पर देखें तो उसके विचारों को देखें कि अब वह जो है, अभी तक तो उसने सामान्य जीवन जिया, लेकिन अब वह काम जीवन जीने जा रहा है, काम से जुड़ रहा है। काम का यहाँ जो अर्थ है, आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है। तो इसलिए उसके शब्दों में ही आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है। इसका नारा देने वाला
समर नारा देता था संघ के साथ जुड़ करके, वह भी अब चौपाया हो गया है। चौपाया यानी जानवरों की जो वृत्ति है, मनुष्य की तो वृत्ति है लेकिन ये प्रमुख वृत्ति क्या है, काम जानवरों की वृत्ति है। इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं भी चौपाया हो गया हूँ। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है। शाखा का यहाँ मतलब वही संघ से है। अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिरों की ओर चला जा रहा है। क्योंकि नयापन है और एक शर्म की भावना तो है ही, साथ ही साथ जो वह चाहता था, सबको दिखाना चाहता था, वैसा अब वह नहीं कर रहा है। क्योंकि उसमें एकाएक अचानक अपने आप में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। ठीक है, एक जगह है जहाँ बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। आसपास सुन रहा है। आप लोग इस उपन्यास को अच्छे से पढ़िएगा। अगर क्लासेस हुई, रेगुलर क्लासेस अगर चल रही हैं, स्कूल ओपन हो रहा है, तो हम लोग इसको क्लासेस में पढ़ेंगे। नहीं तो मैं इसमें जो है मेन जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हुए इस उपन्यास को जो है 11वीं के सिलेबस में जितना आता है, प्रथम भाग जो है इसको हम जो है समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखें, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा, आप लोग घर में इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब उसके मन में लग रहा है कि ये सब कुछ मोह माया, इसको छोड़ करके चल जाना चाहिए। भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा था। यह देखो, तामने वाला लड़का, कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। सामने वाला लड़का, एकदम मुड़ पड़ो वरना 2 घंटे बात करेगा। मैंने कोई देखेगा तो पूछने लगता, साथी संगाती गली मोहल्ले के लोग। उसके मन में ये भी आ रहा है कि जो पर्सनल चीज़ें हैं हमारे समाज में, कैसे उस व्यक्तिगत चीज़ों को उघाड़ करके रख दिया जाता है। सभी उसमें इंटरेस्ट जो है लेने लगते हैं। इसके बाद हम देखें कि चारों ओर मंदिरों का, इधर उधर का दृश्य जो है इसमें है, और वो चाहता है कि भाग जाए। पहले सोचा था कहीं भाग जाए, शादी से बच जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। और इसमें हमें पता चलेगा कि उसकी भाभी जो है जिद करके, शोर सिफारिश लगा करके, इधर उधर से जोर दे करके उसकी शादी करवा देती हैं। हम देखें, अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते अम्मा रोज़ मनाती। वह कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पाँव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार खर्च हो गया है। अब ये लड़के ही कुछ करें तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। दूसरा हमारे पीछे उनकी बला से। ऐसा हमारा बाबूजी के बारे में सोचता है कि बाबूजी चाह रहे हैं कि मेरी तो शादी हो जाए। बाबूजी की इच्छा यही थी कि अगर समर की शादी हो रही है तो जितना मुन्नी यानी उसकी बहन के ब्याह में जितना खर्च हुआ है उतना वो जो है दहेज के रूप में वसूल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विचार जो है आपको इस प्रथम भाग में मिलेंगे। इसके बाद हम आए जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पर जो है समर का जो कथन है, समर सोच रहा है कि हाय हाय मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बन कर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे दे कर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। इससे हमें पता चलता है कि वह इस विवाह के पक्ष में नहीं था। वह विवाह नहीं करना चाहता था, ज़बरदस्ती करके उसे विवाह के बंधन में बांध दिया गया था।
फिर आगे वो सोचता है कि यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। अगर सोचता है कि मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है, अगर मैं इस समय घबरा गया तो फिर मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। संघ भी तो मुझे यही सिखाता है कि परिस्थितियों का सामना करना है, डटकर पीछे नहीं हटना है। आगे वो देश के बारे में सोचता है, जो संघ परिवार में सिखाया जाता है कि कैसे हमारा देश मुसलमानों के, अंग्रेज़ों के अधीन रहा, कैसे हम जो है मुक्त हुए। आगे देखिए, आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं। उन्हें जगाने और सामने लाने की ज़रूरत है। हमारी ही शक्तियाँ आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वे खाइयाँ और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। ठीक है, तो ऐसे जो है जो मेन प्रसंग है, मुख्य मुद्दे हैं, इस वीडियो में मैं उनको कवर कर रहा हूँ ताकि आपका आज जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। प्रथम भाग में 10 खंड है, दूसरे भाग में 10 खंड है, कुल 20 चैप्टर जो है इसमें है। पहले भाग में 10 चैप्टर, दूसरे भाग में 10 चैप्टर। 11th में फर्स्ट टर्म में आपका 1 से 6 जो है आएगा, इसलिए हम उसको ही कवर करेंगे। अगर उसके बाद इतना सारा संक्षेप में बताने के बाद अगर टाइम रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप अभी इम्पोर्टेंट लाइन्स ये सब जो है देखते रहिए। यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। ठीक है, यह सब समर की भावनाएं और समर का स्वगत कथन अपने आप से कहता है, सोचता है। अब आगे जो सोचता है, अभी 4 साल और हैं, MA करूँगा, तब तक वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। यहाँ उसकी पत्नी प्रभा के बारे में कहा जा रहा है। होगा भी क्या मालूम करके, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से फ़ायदा। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, ऐसे आपको दी जा सकती हैं और आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, तो ये सोच रहा है कि पत्नी जो है क्या है, एक बाधा के रूप में आई है। और आगे देखिए यहाँ भी है, भगवान इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं, है ना। तो ये सब समर की मनोदशा जो है विवाह के बाद जो हुई है, सुहाग रात के दिन जो है दिन भर जो है इस तरह के संशय में डूबता रहता है, सोचता रहता है। जो एक खुशहाली होनी चाहिए, अगर वह प्रौढ़ होता, एडल्ट होता, तो उसके अलग खुशनसीबी होती, एक मुकाम हासिल किया होता तो अलग खुशनसीबी होती। आज उसने कुछ ऐसा किया नहीं है, इसलिए उसे इस को लेकर के कोई खुशी नहीं है। वो ये एक लालसा जो होती है नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है उस चीज़ के प्रति। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें आगे उसकी उधेड़ वो नहीं है। लास्ट में देखें, अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुताने की छत्राणियों ने ही क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ और अपने को उस रूप में ढाल दूँ तभी तो यह हो सकेगा। तब तक उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। देखिए यहाँ पर कैमरा मेरा स्थिर हो जाए थोड़ा, तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है, समर की ही बात है, तब तक उपेक्षा
मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। ऐसा यहाँ पर वह सोच रहा है। आंसुओं और वासना के इस दलदल में काफ़ी पाँव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। ठीक है, साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सद्बुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मुंह में पड़कर मुझे रुकना न पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। यह मंदिर के प्रांगण में रह करके वह सोच रहा था। इस तरह जो है हमने आपका जो है यह अध्याय 1 प्रथम भाग का समाप्त किया। द्वितीय भाग को भी कोशिश करें, इस तरह ही हम जो है समाप्त करेंगे। ये द्वितीय भाग काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं ये लाइनिंग ही आपको दिखाते हुए ले जा रहा हूँ। द्वितीय भाग में है, मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। क्यों? ये अपने साथ वाले दूसरे लड़कों के बारे में कह रहा है जो इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग रूप से जो है इसको स्वीकार करते हैं, है ना। नॉर्मली जो होता है, जब सभी बच्चों की, लड़कों की जो भावना होती है उस जो है क्योंकि जो है उसके साथ के जो थे वह ऐसा करते थे, थोड़ा छेड़खानी करते थे, हंसी छिछोली करते थे लड़कियों को देख करके, लेकिन समर में ये भावना नहीं थी। इसलिए वो कह रहा है मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना। मन ही मन में दुराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। नारी देवत्व की ओर उठते हुए मनुष्य को बांधकर राक्षसत्व के गहरे अंधे कुएं में डाल देती है। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर देखिए, मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूँ। ये सब उसकी मन स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया। इसके बाद हम आए, जैसे सनसनाता हुआ तीर खच्च से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा जैसे भीतर कोई चीज़ सन्ना कर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान है। क्यों अपना अपमान है, यह आप पढ़िएगा, जानिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब प्रथम जो है बार में वो अपने कक्ष में जाता है, कमरे में जाता है, तो सोचता है कि प्रभा जो है उससे बातचीत करेगी, लेकिन प्रभा तो उससे बातचीत नहीं करती। प्रभा बेचारी सोचती है कि ये मुझसे बातचीत करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ना तो ये बोलती है, ना तो वो, दोनों जन में से कोई पहली जो है शुरुआत नहीं करता है। तो ऐसा जब देखता है कि प्रभा आती है, लेकिन उससे कुछ बातचीत नहीं करती है, क्योंकि प्रभा बेचारी के मन में रहता है कि लड़कियां वैसे भी शर्मीली होती हैं, क्या बातचीत करूं। वो सोचती है कि यही बातचीत करेंगे, लेकिन जब देखता है कि प्रभा समर की कोई बातचीत नहीं करे, तब उसको लगता है तो मेरा अपमान है। उसी समय जो है ये लाइन जो है जैसे सनसनाता हुआ तीर खच्च से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई चीज़ सन्ना कर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान है। देखिए आगे उसके बारे में जो बताया गया है, आप देखते चलिए। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, घर वाले जरा से परेशान ही तो होते ना। हमारे घर के लोग भी पढ़े और या मैट्रिक तक पढ़ी है, मैट्रिक यानी 10वीं 10th पास है। शायद यही गुमान इसे हो गया है। निश्चय ही अपने को बहुत समझती है। वह यूँ ही खड़ी रही और मैं गुस्से से उठकर सीधा बैठ गया। बेशर्म, यही आजकल की शिक्षा है, ना किसी का लिहाज न हया। समझती है दूसरे लड़कों की तरह मैं इसे बनाऊंगा, खुशामद करूंगा। सो खातिर जमा रखे, क़यामत तक तो यह मौका आएगा नहीं। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातें करके अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाने की ओर ध्यान देंगे।
लेकिन नहीं, अगर इसकी मर्जी यही है तो यही सही है ना। झुकूंगा नहीं, आज का झुकना ज़िंदगी भर का बवाले जान हो जाएगा। आज तो बिल्ली मुझे ही मारनी है। आप शायद खड़ी खड़ी यही सोच रही हैं कि मैं जाकर कहूँ चलिए, खड़ी क्यों हैं, बैठिए, फिर शर्माएंगी और नखरे दिखाएंगी, रूठने मटकने की एक्टिंग होगी। तभी पहली बार मेरा ध्यान उसकी इस अशिष्टता की ओर गया कि मेरे आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। मैं तो सोचता था कि वह मेरे पाँव पर झुक जाएगी तो मैं उसके दोनों कंधे पकड़कर उठा लूँगा। यही तमीज़ और अदब सिखाया घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है। तो ये भावनाएं हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें कोई इम्पोर्टेंट जो है लाइंस नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है आगे बढ़ जाएं। और अब इसी व्यवहार को लेकर के कह रहा है कि उफ, इस व्यवहार को मैं कभी ज़िंदगी भर भूल पाऊँगा? नहीं नहीं नहीं। विद्योत्तमा के इसी व्यवहार ने एक वज्रमूर्ख को कविता का राजकुमार कालिदास बना दिया था। अब देखना है कि मैं इस अपमान का बदला किस रूप में चुकाता हूँ। लेकिन आखिर मैं वहाँ गया ही क्यों? क्या यह मेरे भीतर की कोई कमजोरी नहीं है? क्या यह पथभ्रष्ट होने का दैवी दंड नहीं है? मुझे संभालने वाली ठोकर कहाँ पड़ा था? अपमान से बढ़कर संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। अब मुझे देखना है कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति। याद रहेगा यह सुहाग रात का उपहार। जो हुआ अच्छा ही हुआ, रास्ता मेरा था भी नहीं, है ना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा हो। ऐसा जो है ईश्वर के बारे में लेकर के वह सोचता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सब इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा हो। और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का रास्ता है, मानवता का रास्ता है। इसके दिमाग में जो चलता है उसके अनुसार संघ ही मानते ही हैं। संघ के लोग विवाह करना, एक बंधन में बन जाना है, स्वतंत्र रह करके हम मानवता की इन सब की सेवा जो है कर सकते हैं। यह एक तरह से संघ के कुछ विचारों को जो है यहाँ पर विरोध करते हुए राजेंद्र यादव जी ने दिखाया, क्योंकि वह संघ के घोर विरोधी थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अपने मन की गहराई और गहराई में सोचता रहा कि मान लो अभी उठूं और फिर किसी से कुछ कहे सुने बाहर निकल पड़ूं तो कैसा रहे। कहीं चला जाऊंगा, कलकत्ता, बम्बई, हरिद्वार, भागो भागो, धुआं अंगारों और भाप की भट्टी पर रात भर भूनता और उबलता रहा, है ना। यह जो है इस तरह मैंने आज इसके 2 अध्यायों को जो है आपको इम्पोर्टेंट लाइंस के साथ जो है संक्षिप्त में पढ़ते हुए जो है बताया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।